मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल एसके सर एंड जीके जीएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 12 साइंस एवं आर्ट ग्रुप हिंदी के अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्वधार्यम नामक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शिष्यों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वारपाल राजा भोजम किम निवेदयत। द्वारपाल राजा भोजम किम निवेदयत। द्वारपाल राजा भोज को क्या बताया था? द्वारपाल राजा भोजम निवेदयत यत कौपिनावशेषः विद्वान द्वारे तिष्ठति। द्वारपाल राजा भोज को बताया कि एकमात्र लंगोटी पहने हुए विद्वान द्वार पर खड़े हैं। दूसरा है विद्यार्थियों, भोजम दृष्ट्वा कवि किम अचिंतयत। राजा भोज को देखकर कवि क्या विचार कर रहे थे? अर्थात राजा भोज को देखकर कवि क्या सोच रहे थे? भोजम दृष्ट्वा कवि अचिंतयत, राजा भोज को देखकर कवि यह सोचने लगे, अर्थात यह विचार करने लगे कि अधमम दारिद्र्यस्य नाशम भविष्यति, आज मेरे दरिद्रता का नष्ट हो जाएगा, अर्थात आज मेरे दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, कवि कथम अरोदित। कवि कथम अरोदित, कवि किस लिए रो रहे थे? कवि रोदनाय कारणम तस्य दरिद्रता आसीत। कवि के रोने का कारण उसकी दरिद्रता था। कवि के रोने का कारण उनकी दरिद्रता था, अर्थात दरिद्रता थी। चौथा है शिष्यों, कवि किम अपृच्छत। कवि ने क्या पूछा? भोजः कवि अपृच्छत, राजा भोज ने कवि से पूछा कि कवे किम रोदिसीति, हे कवि आप क्यों रोते हो? पांचवा है शिष्यों, कस्य भार्या स्वशिशो कैड़ो सुपितवती। किसकी पत्नी अपने बच्चों के दोनों कानों को संभाल कर बंद कर दिया? कवि भार्या स्वशिशो कैड़ो सुपितवती, कवि की पत्नी अपने बच्चों के कानों को, अपने बच्चों के दोनों कानों को संभाल कर बंद कर दिया। दीनवदना का आसीत। अगला है शिष्यों, दीनवदना का आसीत, दीन मुख वाली कौन थी? दीनवदना कवि भार्या आसीत, दीन मुख वाली कवि की पत्नी थी। राजा किम कथयन कवि लक्ष्यम ददत। राजा ने क्या कहते हुए कवि को 1,00,000 मुद्रा प्रदान किया? राजा शिव शिव इति कथयन, राजा ने शिव शिव कहते हुए, राजा ने शिव शिव कहते हुए कवे लक्ष्यम मुद्रा ददत, कवि को 1,00,000 रुपया 1,00,000 मुद्रा प्रदान किए। अर्थात राजा के द्वारा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान किया गया। भोजः कस्मै नमितुं शिवालयं गच्छत्। भोजः कस्मै नमितुं शिवालयम् आगच्छत्। राजा भोज किसको प्रणाम करने के लिए
या किसको नमस्कार करने के लिए शिवालयम अगच्छत, मंदिर में गए थे। भोजा श्री महेश्वरा नमतुम शिवालयम अगच्छत, राजा भोज श्री शंकर को प्रणाम करने के लिए या शंकर जी को नमस्कार करने के लिए शिवालयम अगच्छत, मंदिर में गए थे। दानवैरी का आसीत, दानवैरी का आसीत, दानवैरी कौन था? दानवैरु विष्णु आसीत, दानवैरी विष्णु आसीत, दानवैरी विष्णु थे। अगला है शिष्यों, शिवस्य अर्धभागम कया आहरत, शिवस्य अर्धभागम कया आहरत, शिव के आधे भाग को किसने हर लिया था? शिवस्य अर्धभागम गिरजया आहरत, शिव के आधे भाग को पार्वती ने हर लिया। अगला है शिष्यों, राजा भोज प्रथम कवे किम अददात, राजा भोजः प्रथम कवे किम अददात, राजा भोज ने प्रथम कवि को क्या प्रदान किए? अर्थात राजा भोज ने कवि को क्या प्रदान किए? राजा भोज प्रथम कवे लक्षम मुद्रा ददात, राजा भोज ने कवि को प्रथम लक्षम मुद्रा ददात, 1,00,000 मुद्रा प्रदान किए थे। अर्थात राजा भोज के द्वारा कवि को प्रति अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान किए। अगला है शिष्यों, भोज प्रभात वर्णम श्रुत्वा सीताय किम अर्पयामास, राजा भोज प्रभात वर्णम सुबह का वर्णन सुनकर सीताय किम अर्पयामास, सीता को क्या समर्पित किए थे? अर्थात क्या प्रदान किए थे? भोज प्रभात वर्णम श्रुत्वा सीताय लक्षम मुद्रा अर्पयामास, राजा भोज प्रभात का वर्णन सुनकर या सुबह का वर्णन सुनकर अर्थात सूर्य के विषय में या सूर्य का वर्णन सुनकर सीताय लक्षम मुद्रा अर्पयामास, सीता जी को मात्र 1,00,000 रुपया प्रदान किए थे। भोज प्रभात वर्णनम श्रुत्वा सीताय लक्षम मुद्रा अर्पयामास, राजा भोज ने सूर्य के वर्णन को सुनकर सीताय लक्षम मुद्रा अर्पयामास, सीता को मात्र 1,00,000 रुपया प्रदान किए थे। अगला शिष्यों, प्राची की दृश्य अभवत, प्राची की दृश्य अभवत, पूर्व की दिशा का स्वरूप कैसा हो गया था? प्राची पिंगा अभवत, पूर्व की दिशा का स्वरूप पीला हो गया था। अर्थात प्राची पिंगा अभवत यानी सूर्य पूर्व की दिशा पीला हो गया। अगला है और लास्ट शिष्यों आप लोगों के लिए, कस्य सभायाम कवि प्रभातम अवर्यत, किसकी सभा में कवि ने सूर्य का वर्णन किया? भोजस्य सभायाम कवि प्रभातम अवर्यत, राजा भोज की सभा में कवि ने सूर्य का वर्णन किए थे।